ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट। तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था और उसका सिग्नल टू नॉइज रेशो भी हमने कैलकुलेट किया था। सो हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पढ़ेंगे कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक्चुअली क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का मतलब होता है एरर के आने का चांस। मान लीजिए मैं बाइनरी वन सिग्नल सेंड कर रहा हूँ किसी टाइम पे ट्रांसमीटर से, ठीक है। ट्रांसमीटर से मैंने बाइनरी वन सिग्नल सेंड किया और रिसीवर ने उसको बाइनरी जीरो रीड कर लिया। दैट मीन्स यहाँ पे एक एरर आ जाता है। उसी टाइप से अगर मैं ट्रांसमीटर से बाइनरी जीरो सिग्नल सेंड करता हूँ और रिसीवर उसको बाइनरी वन समझ लेता है तो यहाँ पर भी आ जाता है एरर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम बाइनरी वन सेंड करते हैं तो रिसीव होता है बाइनरी जीरो, दैट मीन्स वहाँ आ गया एरर। और बाइनरी जीरो सेंड किया तो वहाँ पर रिसीव हो जाता है बाइनरी वन, दैट मीन्स वहाँ पर आ गया एरर। अब ये एरर के आने का चांस कितना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं बाइनरी वन सेंड करूंगा कि तो बाइनरी जीरो रिसीव होगा, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं बाइनरी जीरो सेंड करूंगा तो मेरे को बाइनरी वन रिसीव होगा। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है इंटीग्रेटेड डम्प सर्किट के ऊपर। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है, ये साइड, ठीक है। ये जो मेरा ऊपर वाला सेक्शन है वो ट्रांसमीटर सेक्शन है। ये ट्रांसमीटर या तो बाइनरी वन सिग्नल सेंड करेगा या तो बाइनरी जीरो सिग्नल सेंड करेगा। बाइनरी वन के लिए S1T सिग्नल सेंड करता है, दैट इज़ प्लस वी वोल्ट, और बाइनरी जीरो के लिए सिग्नल सेंड करता है S2T, दैट इज़ माइनस वी वोल्ट। मतलब बाइनरी वन के लिए हम लोग प्लस वी वोल्ट और बाइनरी जीरो के लिए हम लोग एक नेगेटिव सिग्नल माइनस वी वोल्ट सेंड करते हैं। ओके, तो दोनों में से कोई एक सिग्नल जाएगा, या तो बाइनरी वन या तो बाइनरी जीरो। अब मान लीजिए ये सिग्नल चला गया, ये ट्रांसमिट हो गया और ये रिसीवर सेक्शन है। रिसीवर में अगर कोई नॉइस नहीं आता, अभी हम लोग नो नॉइस, कोई भी नॉइस नहीं है, तो विदाउट नॉइस वाला एक केस हम लोग लेके चल रहे हैं। जब कोई भी नॉइस सिग्नल प्रेजेंट नहीं होगा तो जितना सिग्नल मैं यहाँ से ट्रांसमीटर से भेजा हूँ सेम सिग्नल मेरे को रिसीवर में रिसीव होगा। तो रिसीवर में जब बाइनरी वन भेजूंगा तो S1T रिसीव होगा, बाइनरी जीरो भेजूंगा तो S2T रिसीव होगा। तो ये रिसीवर का इनपुट है एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी की दो वैल्यू हो सकती है। एक्स ऑफ टी विल बी S1T और S2T फॉर बाइनरी वन, फॉर बाइनरी जीरो, ठीक है। सो बाइनरी वन के लिए S1T, बाइनरी जीरो के लिए S2T। इन केस ऑफ इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट हम लोग जो भी रिसीव्ड सिग्नल होता है उसको इंटीग्रेटर से पास करते हैं और इंटीग्रेटर का आउटपुट होता है y ऑफ टी। सो y ऑफ टी इज नथिंग बट 1/τ 0 से t xt dt ये होगा। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर y ऑफ टी। सो x ऑफ टी की वैल्यू दो हो सकती है, जब बाइनरी वन आएगा तो S1T हो सकता है, बाइनरी जीरो आएगा तो S2T हो सकता है। उसी हिसाब से y ऑफ टी इंटीग्रेटर का भी दो आउटपुट हो सकता है। इंटीग्रेटर का आउटपुट होगा, ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इंटीग्रेटर का दो आउटपुट हो सकता है, y ऑफ टी की वैल्यू हो सकती है S01 ऑफ टी और S02 ऑफ टी, ठीक है। जब बाइनरी वन के लिए S01 ऑफ टी और बाइनरी जीरो के लिए ये आउटपुट मिलेगा मेरे को इंटीग्रेटर का, ठीक है। इनपुट क्या क्या है, बाइनरी वन के लिए ये इनपुट है, बाइनरी जीरो के लिए ये इनपुट है, और इसको हम लोग पास किए इंटीग्रेटर से, तो इंटीग्रेटर का आउटपुट इसके रिस्पेक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये आउटपुट है, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ इन केस ऑफ इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट S01T की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है। ये अपन पिछले क्लास में देख चुके हैं। या और S02 ऑफ टी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है। सो फॉर बाइनरी वन इंटीग्रेटर का आउटपुट ये होगा बाइनरी वन के लिए, और बाइनरी जीरो के लिए इंटीग्रेटर का आउटपुट ये होगा। अब क्या करते हैं, देखो इसके बाद एक सैंपल स्विच लगा है, दिख रहा है। ये सैंपल स्विच एट टाइम t इक्वल टू टी पे क्लोज हो जाता है। तो टाइम t इक्वल टू कैपिटल टी पे y ऑफ टी की जो भी वैल्यू रहती है ये वाली, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू टी पे y ऑफ टी की जो भी वैल्यू रहेगी, y ऑफ टी की इधर ये वैल्यू हो सकती है जब बाइनरी वन आएगा तब, या तो ये वाली वैल्यू हो सकती है,
जब बाइनरी जीरो आएगा तब। ठीक है, तो एग्जैक्टली टाइम टी पे वाई ऑफ टी की या तो ये वैल्यू मिलेगी या तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या सिग्नल सेंड किया है। ये वैल्यू यहाँ पे पहुँच जाती है रिसीवर पे, रिसीवर के आउटपुट में। तो रिसीवर के आउटपुट में मेरे को मिलता है y ऑफ कैपिटल टी। y ऑफ कैपिटल टी क्या है? वैल्यू ऑफ वाई टी, वैल्यू ऑफ वाई टी एट टाइम टी। सो y ऑफ टी की वैल्यू भी या तो ये होगी एस नॉट वन ऑफ टी या तो होगी एस नॉट टू ऑफ टी। तो रिसीवर के एंड पे मेरे को ये आउटपुट मिलता है और इसकी वैल्यू होगी एस नॉट वन ऑफ टी, मतलब एस नॉट वन ऑफ टी की वैल्यू एट टाइम टी इक्वल टू टी पे इतनी है, दैट मीन्स वी टी बाई टॉ। और इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू एस नॉट टू ऑफ टी, दैट मीन्स एस नॉट ऑफ टू की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे ये हो जाएगी माइनस वी टी बाई टॉ। सो कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट, इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट, अगर मैं बाइनरी वन भेजता हूं, अगर मैं ट्रांसमीटर से बाइनरी वन सिग्नल ट्रांसमिट करता हूं तो रिसीवर के एंड पे मेरे को या ये वाला सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बाइनरी जीरो सेंड करता हूं तो रिसीवर के एंड पे मेरे को ये वाला सिग्नल मिलेगा माइनस वी टी बाई टॉ। ओके, अब रिसीवर को इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। रिसीवर क्या करता है, इस y ऑफ टी को, इस y ऑफ टी को आगे भेजता है डिसीजन डिवाइस के पास। इस y ऑफ टी को रिसीवर जो है आगे फॉरवर्ड करता है डिसीजन डिवाइस के पास। डिसीजन डिवाइस के पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है VTH, और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू का जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू होती है एस नॉट वन ऑफ टी माइनस एस नॉट टू ऑफ टी डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो इस केस में देखो एस नॉट वन ऑफ टी ये है इतना, इंटीग्रेटेड डंप सर्किट के केस में एस नॉट वन ऑफ टी इतना है और एस नॉट टू ऑफ टी इतना है। तो इंटीग्रेटर और डंप सर्किट के केस में थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा 0 वोल्ट। सो इन केस ऑफ इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट जो मेरा y ऑफ टी है, y ऑफ टी क्या है, रिसीवर का आउटपुट, फाइनल आउटपुट रिसीवर का, यहाँ पर का रिसीवर का इंटीग्रेटर के आउटपुट के बाद जब उसका सैंपल लिया मैंने एट टी इक्वल टू कैपिटल टी पे, वो आउटपुट है रिसीवर का फाइनल आउटपुट। इंटीग्रेटर डंप सर्किट का फाइनल आउटपुट ये है, फॉर बाइनरी वन ये आएगा, बाइनरी जीरो ये आएगा। ठीक है, तो इस आउटपुट को, ये जो आउटपुट है इसको रिसीवर इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से वोल्टेज से कंपेयर करता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज दैट मीन्स इन केस ऑफ इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट ये है 0 वोल्ट। तो अगर मेरा y ऑफ टी इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट तो रिसीवर उसको बोलता है बाइनरी वन। अगर मेरा y ऑफ टी इज लेस देन 0 वोल्ट तो रिसीवर बोलेगा उसको बाइनरी जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर इस वी टी बाई टॉ की वैल्यू 5 वोल्ट है, किसी केस में इस वी टी बाई टॉ की वैल्यू 5 वोल्ट है। दैट मीन्स जब मैं बाइनरी वन सेंड करूँगा तो रिसीवर आउटपुट देगा 5 वोल्ट, जब बाइनरी जीरो सेंड करूँगा तो रिसीवर आउटपुट देगा -5 वोल्ट। दैट मीन्स प्लस वी टी बाई टॉ और माइनस वी टी बाई टॉ। ठीक है, सो लेट से किसी केस में मैंने बाइनरी वन सेंड किया, मैंने बाइनरी वन सेंड किया और रिसीवर ने आउटपुट दिया वी टी बाई टॉ, दैट मीन्स 5 वोल्ट। अब इस 5 वोल्ट को मैं कंपेयर करूंगा अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू से कि वो 5 वोल्ट जो प्लस 5 वोल्ट है वो जीरो से बड़ा है कि छोटा है। अगर जीरो से बड़ा है दैट मीन्स अभी जीरो से बड़ा है तो मेरे को बाइनरी वन सिग्नल मिलेगा। दैट मीन्स मैंने बाइनरी वन सिग्नल सेंड किया और बाइनरी वन सिग्नल मिला, मतलब कोई एरर नहीं आया। उसी टाइप से जब मैं बाइनरी जीरो सेंड करूँगा तो रिसीवर मेरे को आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वी टी बाई टॉ, दैट मीन्स -5 वोल्ट। इस केस में भी इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा
अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू से, ठीक है। तो ये देखो -5 वोल्ट इज लेस देन 0 वोल्ट, दैट मीन्स ये बाइनरी 0 होगा, यही था ना। इफ़ वाई ऑफ टी इज़ लेस देन 0 वोल्ट दैट मीन्स बाइनरी 0। तो मैंने बाइनरी 0 सेंड किया था, बाइनरी 0 मेरे को मिला, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब एक केस लेते हैं, केस 2, जब नॉइज सिग्नल ऐड हो जाता है, जब नॉइज सिग्नल पिक्चर में आता है तब। तो यही पूरा एग्जांपल को फिर से समझते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक सिग्नल, ट्रांसमीटर ने फिर से ये सिग्नल सेंड किया बाइनरी 1 या बाइनरी 0, दोनों में से कोई एक सिग्नल सेंड करेगा। बाइनरी 1 के लिए वो सिग्नल सेंड करता है S1T, बाइनरी 0 के लिए वो सिग्नल सेंड करता है S2T। अगेन S1T इज +5 V वोल्ट और S2T इज -V वोल्ट, ठीक है। तो बाइनरी 1 के लिए हम लोग +V वोल्ट और बाइनरी 0 के लिए हम लोग -V वोल्ट सिग्नल सेंड करते हैं। अब ये सिग्नल में रास्ते में जाते जाते इसमें आ जाता है नॉइस, एक गॉसियन नॉइस है, वाइट गॉसियन नॉइस, ये आ जाता है इसमें। सो अब जो सिग्नल बन जाएगा वो हो जाएगा S1T प्लस नॉइस और S2T प्लस नॉइस, ठीक है। सो अब जो मेरा सिग्नल हो जाएगा वो नॉइसी सिग्नल हो जाएगा। पहले देखो क्या था, पहले जितना सिग्नल मैं सेंड किया था ट्रांसमीटर से S1T या S2T, वो सेम सिग्नल रिसीवर में रिसीव हो रहा था। अब थोड़ा सा पिक्चर बदल जाएगा। अब ये सिग्नल जाएगा रिसीवर के पास, ये मेरा रिसीवर है, ठीक है। सो रिसीवर के पास या तो ये वाला सिग्नल आएगा बाइनरी 1 के लिए, या तो ये वाला सिग्नल आएगा बाइनरी 0 के लिए। मतलब x(t) की या तो ये वैल्यू मिलेगी मेरे को, या तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखो पहले केस में x(t) की वैल्यू क्या थी, जितना सिग्नल मैं सेंड किया था एज इट इज़ वही सिग्नल मिल रहा था मेरे को x(t) की। अब क्या मिल रहा है मेरे को, जो सिग्नल मैं सेंड किया हूँ प्लस नॉइस सिग्नल, बाइनरी 1 के लिए ये सिग्नल, बाइनरी 0 के लिए ये वाला सिग्नल। ये दोनों सिग्नल को मैं इंटीग्रेटर से पास करूँगा, तो इंटीग्रेटर से पास करूँगा तो मेरे को मिलेगा आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर y(t) इज इक्वल टू S01T प्लस N0 या तो S02T प्लस N0, where S01T is the signal ठीक है। या फिर इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो पहले क्या मिल रहा था मेरे को, y(t) की वैल्यू, y(t) की जो वैल्यू मिल रही थी वो मेरे को मिल रही थी S01T फॉर बाइनरी 1 और S02T फॉर बाइनरी 0। दैट मीन्स दिस वॉज द S01T ये वाला सिग्नल और दिस वॉज द S02T दैट मीन्स ये वाला सिग्नल। अभी मेरे को क्या मिल रहा है S01T प्लस N0, मतलब y(t) अभी क्या मिल रहा है फॉर बाइनरी 1, फॉर बाइनरी 1 y(t) की वैल्यू क्या मिल रही है, दिस सिग्नल प्लस एक नॉइस सिग्नल, ये कंप्लीट मेरे को y(t) मिल रहा है बाइनरी 1 के लिए। उसी टाइप से फॉर बाइनरी 0 मेरे को ये वाला सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, दिस इज नॉइस सिग्नल। तो मेरे को ओवरऑल ये इंटीग्रेटर का ये वाला आउटपुट तो मिल रहा है, रैंप आउटपुट जो पहले केस में मिल रहा था, प्लस उसके साथ नॉइस भी मिल रहा है। क्योंकि पहले केस में जब नॉइस नहीं था तो केवल यही वाला सिग्नल मेरे को मिलता था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक सैंपल लेते हैं, मतलब t इज इक्वल टू कैपिटल T पे y(t) की जो वैल्यू रहती है उसको रिसीवर रिसीव करता है, उसको नोट करता है। तो t इज इक्वल टू कैपिटल T पे y(t) की क्या वैल्यू मिलेगी, t इज इक्वल टू कैपिटल T पे y(t) की ये वैल्यू मिलेगी प्लस नॉइस सिग्नल मिलेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो नॉइस आउटपुट रहेगा वो मिलेगा।
उसी टाइप से अगर मैं बाइनरी जीरो सिग्नल सेंड करता हूँ तो एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे मेरे को ये वाली वैल्यू मिलेगी, प्लस उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉइज सिग्नल रहेगा वो मिलेगा। दैट मीन्स एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, आउटपुट ऑफ द रिसीवर क्या हो जाएगा, y ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस नॉट वन टी प्लस एन नॉट टी और एस टू टी प्लस एन नॉट टी। दिस इज फॉर बाइनरी वन, दिस इज फॉर बाइनरी जीरो। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली टाइम टी पे, कैपिटल टी पे इसकी वैल्यू है। दिस इज एस नॉट वन एक्चुअली, दिस इज एस नॉट टू, और ये वैल्यू क्या है एस नॉट टू, एग्जैक्टली टाइम टी पे इसकी वैल्यू है माइनस वी टी बाई टॉ। मतलब y ऑफ टी, रिसीवर का आउटपुट क्या मिलेगा वो, अब रिसीवर का आउटपुट मिल रहा है मेरे को वी टी बाई टॉ प्लस नॉइस, ठीक है, या माइनस वी टी बाई टॉ प्लस नॉइस फॉर बाइनरी वन, फॉर बाइनरी जीरो। लास्ट केस में रिसीवर का आउटपुट क्या मिल रहा था, सिंपल ये सिग्नल मिल रहा था ना। अब देखो इतना मिल रहा है। अगर मैं मान लो किसी केस में बाइनरी वन सिग्नल सेंड करता हूँ, बाइनरी वन सिग्नल मैं सेंड करता हूँ ट्रांसमीटर की तरफ से, तो ये ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर से मैं बाइनरी वन सिग्नल सेंड करता हूँ, तो आउटपुट ऑफ द रिसीवर होगा y ऑफ टी विल बी वी टी बाई टॉ प्लस एन नॉट ऑफ टी। ओके, उसी टाइप से अगर मैं बाइनरी जीरो सेंड करता हूँ, या इसी को हम लोग पहले देख लेते हैं बाइनरी वन को ही, तो जब मैं बाइनरी वन सिग्नल सेंड करता हूँ तो रिसीवर का आउटपुट हो जाएगा इतना। ठीक है, अब रिसीवर इस y ऑफ टी को कंपेयर करेगा अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू से। दैट मीन्स इन केस ऑफ इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना आया था हमारा 0 वोल्ट, वो अभी भी वही रहेगा थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो अब हमारा डिसीजन डिवाइस जो रहेगा, मतलब हमारा जो रिसीवर रहेगा, वो जो सिग्नल रहेगा y ऑफ टी उसको चेक करेगा 0 वोल्ट से। इफ़ y ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0 तो वो बोलेगा बाइनरी वन, इफ़ y ऑफ टी इज़ लेस देन 0 तो वो बोलेगा बाइनरी जीरो। ठीक है, तो ये सिग्नल अगर मैं बाइनरी वन सिग्नल सेंड कर रहा हूँ और जो रिसीव्ड सिग्नल है दिस सिग्नल इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये सिग्नल पॉजिटिव है, तब तो रिसीवर उसको बाइनरी वन डिसाइड करेगा, अदरवाइज उसको बाइनरी जीरो वो बोल देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं वी टी बाई टॉ की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अगेन मैं लेता हूँ 5 वोल्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू लेता हूँ मैं 5 वोल्ट। तो मैं बाइनरी वन सिग्नल सेंड करता हूँ, मान लो बाइनरी वन सिग्नल सेंड करता हूँ, और बाइनरी वन सिग्नल की जब मैं सेंड करता हूँ तो रिसीवर का जो आउटपुट होता है वो होता है 5 वोल्ट प्लस नॉइस सिग्नल, यही होगा। इट मीन्स दिस इज वी टी बाई टॉ प्लस नॉइस। अब देखिए अगर ये नॉइस वोल्टेज, अब अगर ये रिसीवर एक्चुअली क्या करेगा, रिसीवर इस पर्टिकुलर इस वोल्टेज को जो उसके पास आया है रिसीवर के पास, इस वोल्टेज को वो कंपेयर करेगा थ्रेशोल्ड से, और थ्रेशोल्ड क्या है 0 वोल्ट। अगर ये वाला वोल्टेज y ऑफ टी पॉजिटिव है तो रिसीवर बोलेगा बाइनरी वन, अगर ये वाला वोल्टेज निगेटिव है तो रिसीवर बोलेगा बाइनरी जीरो। ठीक है, तो अब इस y ऑफ टी का पॉजिटिव या निगेटिव होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस नॉइस सिग्नल के ऊपर। अगर मान लो मैं सिग्नल सेंड किया हूँ बाइनरी वन, ठीक है, फॉर एनी केस मैं एक बाइनरी वन सिग्नल सेंड किया हूँ और उसमें एक नॉइस सिग्नल ऐड हो जाता है, और इस नॉइस सिग्नल की वैल्यू है मान लो -6 वोल्ट, ये नॉइस सिग्नल है -6 वोल्ट। तो ओवरऑल y ऑफ टी की वैल्यू, रिसीव्ड सिग्नल मेरे को कितना रिसीव होगा, y ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी 5, दैट इज माय ओरिजिनल सिग्नल, -6 -1 वोल्ट। तो रिसीवर के पास y ऑफ टी कितना आएगा, -1 वोल्ट। अब ये y ऑफ टी तो निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये मेरा थ्रेशोल्ड से नीचे हो गया हो, y ऑफ टी इस केस में हो जाएगा लेस देन 0। लेस देन 0 हुआ मतलब रिसीवर क्या बोलेगा, बाइनरी जीरो रिसीव हुआ है, क्योंकि रिसीवर को तो नहीं पता होता ना ट्रांसमीटर ने क्या सिग्नल सेंड किया। रिसीवर को सिर्फ इतना पता होता है कि ये जो रिसीव्ड सिग्नल है y ऑफ टी
वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, उसको बस इतना ही चेक करना होता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि ट्रांसमीटर ने बाइनरी 1 सेंड किया कि बाइनरी 0। उसको बस वो रिसीव्ड सिग्नल से मतलब होता है। इस रिसीव्ड सिग्नल को रिसीवर अपने पास रखे थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर ये रिसीव्ड सिग्नल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो बाइनरी 1 रहता है, अदरवाइज बाइनरी 0 रहता है। ठीक है, तो मैंने तो बाइनरी 1 सेंड किया था, कायदे से मेरे को +5 वोल्ट आउटपुट मिलना था, पॉजिटिव आउटपुट मिलना था, वाई एफ टी की वैल्यू पॉजिटिव मिलनी थी। बट उसमें बीच में नॉइस ऐड हो गया और उस नॉइस ने, ये नॉइस तो अनचाहा चीज़ है, मैं नहीं चाहता था ये आए, लेकिन ये आ गया, घुस गया ज़बरदस्ती। और इस नॉइस ने इस कंप्लीट वोल्टेज को, इस पॉजिटिव वोल्टेज को नेगेटिव बना दिया। ये नॉइस का वोल्टेज इतना ज़्यादा था कि इसने कंप्लीट जो वाई एफ टी था उसको पॉजिटिव से नेगेटिव बना दिया। अब ये वाई एफ टी निगेटिव हो गया, तो निगेटिव होने के कारण रिसीवर इसको बाइनरी 0 घोषित कर देगा। ठीक है, अब मैंने सेंड किया बाइनरी 1, रिसीव हुआ बाइनरी 0, तो यहाँ पे आ गया एक एरर। क्लियर? ठीक है, उसी टाइप से अगर मान लो किसी केस में मैं बाइनरी 0 भेजता हूँ तो मेरे को सिग्नल रिसीव होगा वाई एफ टी इज इक्वल टू -VT/τ प्लस नॉइस सिग्नल। लेट्स से -VT/τ यानी कि VT/τ को मैं बोल रहा हूँ 5 वोल्ट, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। तो फॉर बाइनरी 0 के केस में वाई एफ टी मेरे को रिसीव होगा -5 वोल्ट प्लस नॉइस सिग्नल। अब अगर मेरा जो नॉइस वोल्टेज है वो इस टाइप से है कि नॉइस वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन 5 वोल्ट, लेट्स से 6 वोल्ट का है नॉइस वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन +5 वोल्ट, तो ये जो ओवरऑल सिग्नल है वो पॉजिटिव बन जाएगा वाई एफ टी। सो वाई एफ टी इज इक्वल टू जाएगा -5 + 6, दैट मीन्स +1 वोल्ट। ओवरऑल सिग्नल पॉजिटिव बन गया, तो अब रिसीवर इसको अपने डिसीजन डिवाइस के पास भेजेगा, अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करेगा। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करेगा तो रिसीवर को क्या पता चलेगा कि वाई एफ टी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो इसको बोलेगा वो बाइनरी 1, इसको बाइनरी 1 घोषित कर देगा। कायदे से मैंने क्या सिग्नल सेंड किया, बाइनरी 0। बाइनरी 0 सिग्नल सेंड किया तो वाई एफ टी मेरे को क्या मिलना चाहिए था, निगेटिव। अगर ये नॉइस सिग्नल नहीं होता यहाँ पे तो मेरे को वाई एफ टी निगेटिव ही मिलता, -5 वोल्ट। बट चूंकि ये नॉइस सिग्नल ऐड हो गया और इतना ज़्यादा ऐड हुआ कि इसने कंप्लीट निगेटिव सिग्नल को पॉजिटिव सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव पूरा का पूरा सिग्नल को पलट दिया नॉइस ने, नेगेटिव सिग्नल को पॉजिटिव सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण जो रिसीव्ड सिग्नल था वो नेगेटिव की जगह मेरे को पॉजिटिव मिला। और पॉजिटिव मिलने के कारण रिसीवर ने उसको बाइनरी 1 घोषित कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि बाइनरी 1 है। तो यहाँ पे भी आ गया एक एरर। तो अब ये एरर आया क्यों, ये एरर क्यों आया? ये एरर इसलिए आया क्योंकि जो मेरा नॉइस वोल्टेज था वो ग्रेटर देन था 5 वोल्ट। ठीक है, ये जो नॉइस वोल्टेज था वो ग्रेटर देन था 5 वोल्ट। एरर आने का मेन रीज़न क्या है? रीज़न फॉर दिस एरर इज माई नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट एक्चुअली क्या है, ये वाला एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स माई नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन इस नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू VT/τ। तो जब मैं बाइनरी 0 सेंड करता हूँ, ठीक है, जब मैं बाइनरी 0 सेंड करता हूँ और मेरे को बाइनरी 1 मिल जाता है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे एरर आ जाता है। तो ये एरर कब आएगा, जब मेरा नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन VT/τ होगा तब। ठीक है, जब बाइनरी 0 सेंड करता हूँ और मेरे को बाइनरी 1 मिल जाता है तो जो एरर आता है उस एरर का आने का रीज़न होता है नॉइस वोल्टेज, और ये नॉइस वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन VT/τ, इस कारण ये एरर आया। इसी टाइप से जब मैं बाइनरी 1 सेंड किया था, ये लास्ट क्लास में देखो, जब मैंने बाइनरी 1 सेंड किया था तो यहाँ पे इस कंप्लीट सिग्नल को, पॉजिटिव सिग्नल को नेगेटिव बना दिया था नॉइस ने। ठीक है, सो मेरे को बाइनरी 1 सेंड किया था तो मेरे को बाइनरी 0 मिला था। और ये बाइनरी 0 मिलने का रीज़न क्या था, ये नॉइस सिग्नल।
ये जो नॉइस सिग्नल था एन नॉट ऑफ टी वॉज ग्रेटर देन -5 वोल्ट। ये जो नॉइस सिग्नल था जो इसमें ऐड हुआ था वो -5 वोल्ट से ज़्यादा का था, इसीलिए तो पूरा का पूरा सिग्नल पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। ठीक है, सो इस केस में जो नॉइस सिग्नल था वॉज ग्रेटर देन -VT/τ। सो जब मैं बाइनरी 0 सेंड करता हूँ तो अगर बाइनरी 1 आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि सेंड किया मैंने बाइनरी 0 लेकिन मिला मेरे को बाइनरी 1, बट इट मीन्स वहाँ पे एरर आ गया। तो उस एरर के आने का कारण होता है ये नॉइस सिग्नल इज ग्रेटर देन VT/τ। उसी टाइप से जब मैं बाइनरी 1 सेंड करता हूँ और मेरे को रिसीव हो जाता है बाइनरी 0, दैट मीन्स वहाँ पे आ जाता है एरर, और इस एरर के आने का कारण है ये नॉइस सिग्नल इज ग्रेटर देन -VT/τ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है एरर। सो इस एरर को बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इस यहाँ पे जो एरर आ रहा है, सो एरर आने का चांस कितना है इसको हम लोग निकालेंगे। तो एरर क्यों आ रहा है, एरर कब आ रहा है, जब बाइनरी 0 को मैं भेज रहा हूँ और मेरे को रिसीव हो रहा है बाइनरी 1, तो मेरे को एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, कब आ रहा है एरर, जब मेरा नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू। उसी टाइप से जब मैं बाइनरी 1 सेंड कर रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पे एरर मिल रहा है क्योंकि बाइनरी 0 रिसीव हो जा रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन -VT/τ। ठीक है, सो व्हेन आई एम सेंडिंग बाइनरी 0 but receiving it as 1, sending binary 0 but receiving it 1, then what is the reason कि मेरा noise voltage is greater than VT/τ। when I am sending binary 1 and receiving it binary 0, so what is the reason, my noise voltage is greater than -VT/τ। okay, ठीक है, so this is reason for the error। तो ये मेन मकसद होता है एरर, मेन रीज़न होता है एरर के आने का। नाउ सो देखते हैं ठीक है, अब एक केस लेते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट को, देखो इस टेबल को, मैंने बाइनरी बिट सेंड किया 1, बाइनरी बिट रिसीव हुआ 0, मैं दैट मीन्स यहाँ पे एरर आ गया। ये एरर टेबल है कि जब मैं सेंड कर रहा हूँ 1, रिसीव हो रहा है 0, तो क्यों हो रहा है वो, क्योंकि नॉइस सिग्नल इज ग्रेटर देन -VT/τ। उसी टाइप से जब मैं बाइनरी बिट सेंड कर रहा हूँ 0, रिसीव हो रहा है 1, तो उसका रीज़न क्या है, मेरा नॉइस सिग्नल इज ग्रेटर देन +VT/τ। सो कभी भी एरर के आने का चांस कितना होगा, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए मैं रैंडमली एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मैं एक ट्रांसमीटर से बाइनरी 0 सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को बताइए कि इसमें एरर आने का चांस कितना होगा, एरर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कि मैं बाइनरी 0 सेंड करूँ और मेरे को रिसीव हो बाइनरी 1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि ये एरर कब आ रहा है कि मैं बाइनरी 0 सेंड कर रहा हूँ और मेरे को रिसीव हो रहा है बाइनरी 1, तो ये एरर आ कब रहा है, जब मेरा नॉइस वोल्टेज, जब मेरा नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन VT/τ होगा, इस पर्टिकुलर इस वोल्टेज से ज़्यादा होगा नॉइस वोल्टेज, तब ये एरर आएगा कि बाइनरी 0 सेंड करोगे बाइनरी 1 रिसीव होगा। सो जितना चांस इस नॉइस वोल्टेज के इस वैल्यू से ज़्यादा होने का है, उतना ही चांस मेरे इस एरर के आने का है, ऐसा बोल सकते हैं। जितना चांस मेरा इस नॉइस वोल्टेज का इस वैल्यू से ज़्यादा होने का है, उतना ही चांस मेरा एरर के आने का है। ठीक है, जब मैं बाइनरी 0 सेंड कर रहा हूँ तो कितना चांस है कि उसमें एरर आ जाए रिसीवर साइड में, मतलब जब मैं बाइनरी 0 सेंड करूँ तो कितना चांस है, कितना % चांस है कि वो बाइनरी 1 जैसा रिसीव हो जाए। ऐसा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये एरर जो है वो डिपेंड कर रहा है इस नॉइस वोल्टेज के ऊपर। जब ये नॉइस वोल्टेज इस वैल्यू से ज़्यादा होगा तब यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो जितना चांस इस नॉइस वोल्टेज का इस वैल्यू से ज़्यादा होने का है, उतना ही चांस यहाँ पे एरर आने का है। इसको आप सिंपल समझ सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में क्रिकेट का। तो क्रिकेट में क्या है कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया
और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ओके, मैं बोल रहा हूँ इंडिया का जीतने का कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया का जीतेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जीतेगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया की इंडिया विन करेगा या जीतेगा। मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, एक फैक्ट देता हूँ मेरी तरफ से मैंने बनाया है कि जब जब विराट कोहली, है ना, जब जब विराट कोहली 100 मारता है तब तब इंडिया जीतता है। ठीक है, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि जितने बार विराट कोहली 100 मारता है उतने बार इंडिया जीतता है, एक फैक्ट है। जैसे कि यहाँ पे जब ये बाइनरी जीरो को सेंड कर रहा हूँ तो उसमें वो बोल रहा हूँ एरर आने का चांस कब है, एरर कब आएगा, जब जब यहाँ पे नॉइस वोल्टेज ग्रेटर देन होगा इस वोल्टेज के, तब तब इसमें एरर आएगा। उसी टाइप से जितने बार भी विराट कोहली 100 मारेगा उतने बार इंडिया जीतेगा। तो इंडिया का जीतना और हारना इस बात पर डिपेंड कर रहा है एक्चुअली कि विराट कोहली सच मारता है कि नहीं मारता है। ठीक है, उसी टाइप से जब मैं बाइनरी जीरो सेंड कर रहा हूँ तो उसका उस बाइनरी जीरो में एरर आने का बात इस बात पर डिपेंड करता है कि नॉइस वोल्टेज इस वैल्यू से ज़्यादा होता है कि कम होता है। अगर नॉइस वोल्टेज इस वैल्यू से ज़्यादा होगा दैट मीन डेफिनेटली वहाँ पर एरर आएगा। उसी टाइप से विराट कोहली जब 100 मारेगा तो डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इंडिया का हारने जितना कैलकुलेट नहीं करना है, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि विराट कोहली का 100 मारने का चांस प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, विराट कोहली के 100 मारने का प्रोबेबिलिटी कितना है, जितना चांस होगा इस पर्टिकुलर मैच में विराट कोहली के 100 मारने का। लेट से इस मैच में मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस वगैरह को देख के कि इस मैच में विराट कोहली के 100 मारने का चांस 75% है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है तो अच्छे फॉर्म में है, तो ये बोल सकता हूँ उसको अपना आकलन करके कुछ एनालिसिस करके कि विराट कोहली का जो 75% चांस है कि इस मैच में 100 मारेगा। श्योर तो नहीं बोल सकते कि मारेगा ही, तो मैं गेस करता हूँ कि 75% चांस है कि विराट कोहली इस मैच में 100 मारेगा। दैट मीन 75% चांस है कि इंडिया जीतेगा। उसी टाइप से मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये इसमें एरर आएगा कि नहीं आएगा, मैं ये बता सकता हूँ कि ये नॉइस वोल्टेज कितना चांस है कि ये नॉइस वोल्टेज इससे ज़्यादा होगा। लेट्स से 75% चांस है कि ये नॉइस वोल्टेज इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगा। दैट मीन 75% चांस है कि बाइनरी जीरो को भेजूंगा तो बाइनरी 1 रिसीव होगा, दैट मीन्स वहाँ पर एरर आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर सेंडिंग बाइनरी जीरो एंड रिसीविंग इट एज 1 is equal to probability that my noise voltage is greater than Vt by tau, ऐसा लिख सकते हैं। probability of error for sending binary 0 and receiving it as 1, that means probability of error, एरर ही है ना, जब बाइनरी 0 भेजा और रिसीव हुआ 1 इसको एरर बोलेंगे। तो probability of error is equal to होगा probability of noise voltage taking value greater than Vt by tau। जितना प्रोबेबिलिटी इस नॉइस वोल्टेज का Vt बाई टॉ से ज़्यादा होने का है उतना ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एरर आने का है। अगर यहाँ पे नॉइस वोल्टेज का इस वैल्यू से इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होने का चांस 75% है, बट दैट मीन्स वहाँ पे एरर आने का चांस भी 75% है। इसको आप ऐसा समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच बाय इंडिया इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट विराट कोहली विल स्कोर मोर देन 100। विराट कोहली का 100 सेंचुरी मारने का जितना चांस है आज के मैच में, उतना ही चांस आज के मैच में इंडिया के जीतने का है। ठीक है, आई थिंक ये एनालॉजी थोड़ी क्लियर हुई होगी इससे। सो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है कि मैं बाइनरी 0 सेंड कर रहा हूँ और रिसीव कर रहा हूँ बाइनरी 1, दैट मीन्स वहाँ पे एरर आ रहा है, तो कितना चांस है कि बाइनरी 0 रिसीव होगा बाइनरी 1 के रूप में, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना होगा। अगर मेरे को ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉइस वोल्टेज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन Vt बाई टॉ। ये नॉइस वोल्टेज का प्रोबेबिलिटी कितना है कि ये इस वैल्यू से ज़्यादा होगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर ये प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइस वोल्टेज टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन Vt बाई टॉ, तो मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट कर लूँगा। सो दिस इज़ द लॉजिक ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ओके, सो
यहाँ पे आते हैं वापस, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए चीज़ लिखा हुआ है कि जब हम लोग बाइनरी बिट जो भेजते हैं, बाइनरी बिट हमने 1 सेंड किया लेकिन रिसीव किया बाइनरी 0, दैट मीन्स यहाँ पे एरर आ गया। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बता रहा है, ये बताता है कि हमने नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बताता है सेंडिंग बिट और ऊपर वाला बिट बताता है रिसीविंग बिट, कि हमने बाइनरी 1 सेंड किया, रिसीव किया बाइनरी 0। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वाइल आई एम सेंडिंग 1 बट रिसीविंग इट 0। सो ये कब होगा कि जब नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन -VT/τ, ठीक है। उसी टाइप से कि जब मैं बाइनरी 0 सेंड कर रहा हूँ बट उसको रिसीव कर रहा हूँ एज अ बाइनरी 1, ये कब होगा, माई नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस वोल्टेज। तो मेरे को ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करना है, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस नॉइस वोल्टेज की इस वैल्यू से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी। मेरे को उसी टाइप से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करना है, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस नॉइस वोल्टेज की इस वैल्यू से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो जो नॉइस वोल्टेज रहता है N0 वो उसका गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। उसको हम लोग इस इक्वेशन से शो करते हैं। दिस इज 1/√2 पाई सिग्मा e⁻⁻N0t² अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। इसको आप नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे बनाते हैं। सो x इज एनी रैंडम वेरिएबल, तो उस केस में अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मेरे को ड्रॉ करना है, लिखना है, तो वो होता है f(x) 1/√2 पाई सिग्मा e⁻⁻x² अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये होता है हमारा गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है। सो ये जो रहता है इसका y एक्सिस जो बताता है वो बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, और ये x बताता है खुद रैंडम वेरिएबल को, उसकी अलग अलग वैल्यू को। तो मान लेते हैं जो x है वो विराट कोहली का स्कोर है, रन है, ठीक है। सो ये अगर मेरे को निकालना है कि विराट कोहली यहाँ पे 100 है, यहाँ पे -100, इसको देखते हैं। मैं अगर बोलूँगा कि आपको एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि विराट कोहली विल मेक रन मोर देन 100, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इस शेडेड रीजन को मोर देन 100 रन बनाने की प्रोबेबिलिटी ये होगा कि विराट कोहली विल मेक रन मोर देन 100। इसको शो करेंगे ऐसे और इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे, x इज इक्वल टू 100 टू इन्फिनिटी f(x) dx। उसी टाइप से अगर मैं बोलूँ कि विराट कोहली, ये x जो है विराट कोहली के रन है मान लेते हैं, तो विराट कोहली का 20 से 30 रन बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आज के मैच में, 20 से 30 के बीच में कितना रन स्कोर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे P20 x 30, इसको लिखेंगे 20 से 30 f(x) dx। क्लियर, ठीक है। सो इस टाइप से हम लोग इस कर्व को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये x हमारा रैंडम वेरिएबल है और हमारे केस में जो नॉइस सिग्नल है N0 वो हमारा रैंडम वेरिएबल है, x की जगह पे ये N0 है। सो इसको हम लोग लिखते हैं दिस N0 इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा e⁻⁻N0 ऑन 2 सिग्मा स्क्वायर, आई थिंक √2 होता है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये होता है मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर नॉइस सिग्नल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे,
अगर मैं आपको बोलूँ कि इस नॉइस सिग्नल की ग्रेटर देन वी टी बाई टॉ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉइस सिग्नल की ग्रेटर देन वी टी बाई टॉ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेडेड रीजन को कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे था ना कि विराट कोहली के 100 से ऊपर रन मारने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 100 से ऊपर वाला जो रीजन है उसको हमने जिसको वो शेडेड कर दिया था और इस टाइप से उसको कैलकुलेट किया था। उसी टाइप से मैं बोल रहा हूँ, ये नॉइस सिग्नल को डिनोट कर रहा है ये वाला एक्सिस, उसकी अलग अलग वैल्यू को और ये उसकी प्रोबेबिलिटी को। मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉइस सिग्नल का वी टी बाई टा से ऊपर वैल्यू लेने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो वी टी बाई टा से आगे तक का जो वैल्यू है उसको सेट कर देंगे। तो ये रीज़न हमको बताएगा कि नॉइस सिग्नल का प्रोबेबिलिटी वी टी बाई टा से ऊपर होने का कितना है, ये रीज़न। उसी टाइप से माइनस वी टी बाई टा से ऊपर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, वो ये बताएगा ये रीज़न। ठीक है, सो देखिए, आई थिंक ये कर्व आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है वो होता है नॉइस पावर, सिग्मा स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग आउटपुट नॉइस पावर, उसको उसकी वैल्यू होती है इतनी और सिग्मा की वैल्यू होती है इतनी। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। कंसिडर द केस 1 कि हमने एक बिट सेंड किया बिट 0, बट इसको रिसीव हुआ बाइनरी 1। हमने क्या सेंड किया, बिट 0 सेंड किया था, मतलब ये वाला केस सेकंड नंबर का केस कि बिट 0 सेंड किया बट रिसीव हुआ बाइनरी 1। तो ये केस कब होगा कि मैं बिट 0 सेंड करूँगा बाइनरी 1 जैसा रिसीव होगा, जब मेरा नॉइस वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन वी टी बाई टॉ। जब मेरा नॉइस वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन वी टी बाई टॉ तब ये वाला कंडीशन होगा। ठीक है, दैट मीन्स माई नॉइस वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी टी बाई टॉ। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर रिसीविंग बिट 1 वाइल सेंडिंग बिट 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना चांस होगा एरर आने का कि जब मैं बाइनरी बिट्स 0 सेंड कर रहा हूँ बट उसको रिसीव कर रहा हूँ एज अ बाइनरी 1, तो उतना ही चांस होगा जितना इस नॉइस वोल्टेज का इस वैल्यू से ज़्यादा होने का होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर रिसीविंग बिट 1 वाइल सेंडिंग इट एज 0 is equal to probability of noise voltage having value greater than Vt by tau। ठीक है, तो इसको हमने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको। कि ये बोल रहा है कि हम लोग बाइनरी 0 सेंड कर रहे हैं बट रिसीव हो रहा है मेरे को बाइनरी 1, दैट मीन्स यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये एरर कब आएगा, जब मेरा नॉइस वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन होगा Vt बाई टॉ। जब जब नॉइस वोल्टेज Vt बाई टॉ से ऊपर होगा तब तब ये एरर आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस एरर के आने का चांस कितना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कि मैं बाइनरी 0 सेंड करूँ और बाइनरी 1 आए, कि एट ए टाइम रैंडमली आपसे मैं पूछूं कि कितना चांस है कि मैं बाइनरी 0 सेंड कर रहा हूँ और मेरे को बाइनरी 1 मिले, मतलब एरर आने का कितना चांस है बाइनरी 0 भेजने पे। तो वो आप बोलोगे जब जितना चांस इस नॉइस वोल्टेज के इस वैल्यू से ऊपर आने का है उतना ही चांस यहाँ पे एरर आने का है। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी इस नॉइस वोल्टेज की ग्रेटर देन वी टी बाई टॉ होने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एरर की है। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर रिसीविंग बिट 1 वाइल सेंडिंग इट 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइस वोल्टेज टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन वी टी बाई टॉ। तो ये जो रीज़न है वो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर सेंडिंग बिट 0 बट रिसीविंग इट एज 1, और ये जो रीज़न बताता है वो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन आई एम सेंडिंग बिट 1 बट रिसीविंग इट एज ए 0। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर सेंडिंग बिट 0 बट रिसीविंग इट 1 इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइस हैविंग टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन वी टी बाई टॉ, कि नॉइस वोल्टेज की प्रोबेबिलिटी वी टी बाई टॉ से ऊपर होने की। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन लिमिट वी टी बाई टॉ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन नॉट टी डी एन नॉट टी। ठीक है, इसको इस टाइप से लिखते हैं जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ पे, जैसे हमने विराट कोहली वाला कैलकुलेट किया था ना कि रन 100 से ऊपर बनाता है, तो यहाँ पे 100 से ऊपर बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है विराट कोहली की, तो उसको हमने ऐसा कैलकुलेट किया था।
उसी टाइप से नॉइस वोल्टेज की इस वैल्यू से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हम लोग हो जाएगा इंटीग्रेशन वी टी बाई टॉ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन नॉट टी डी एन नॉट। ये चीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन नॉट की वैल्यू हम रख दिए, ये रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू देखो मैंने बताया था सिग्मा स्क्वायर इतना होता है। लास्ट क्लास में हमने सिग्मा स्क्वायर निकाला। सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट आउटपुट नॉइस पावर। जब एक नॉइस सिग्नल को इंटीग्रेटर से पास करते हैं तो आउटपुट में नॉइस पावर कितना आता है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। उसकी वैल्यू आती है ईटा बाई टू टी बाई टॉ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जहाँ जहाँ पे सिग्मा लिखा है वहाँ वहाँ पे। तो यहाँ जहाँ जहाँ सिग्मा रखा है वहाँ रख दिया ये वैल्यू। तो ये इक्वेशन बन जाएगा ऐसा कट पिट के। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि 11-12 में हम लोग वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करते थे वैसे ही करेंगे। इस पूरे वैल्यू की जगह पे माइनस को छोड़ के इस पूरे वैल्यू को, इतने वैल्यू को हम लोग रख देते हैं एक्स स्क्वायर। इस कंप्लीट वैल्यू को हम लोग रखते हैं लेट से एक्स स्क्वायर। इतने वैल्यू को एक्स स्क्वायर रख दिया तो एन नॉट टी को रख देंगे हम लोग। एन नॉट टी इज इक्वल टू हो जाएगा दिस। ठीक है, अब डी एन नॉट हो जाएगा, जहाँ सामने में डी लगा दो, यहाँ पे डी लगा दो, यहाँ पे डी लगा दो, तो डी एन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा दिस डी एक्स। तो डी एन नॉट की वैल्यू हो जाएगी इतनी, एन नॉट की वैल्यू इतनी, डी एन नॉट की वैल्यू इतनी। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये एन नॉट टी की लोअर लिमिट है और ये एन नॉट टी की अपर लिमिट है। तो फॉर एन नॉट टी, जब एन नॉट टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। जब एन नॉट टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो एक्स की वैल्यू की, यहाँ तो एन नॉट की इन्फिनिटी रखो इस इक्वेशन में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी। जब एन नॉट टी की वैल्यू इतनी होगी वी टी बाई टॉ, तब एक्स की वैल्यू कितनी होगी। एन नॉट टी की वैल्यू जब इतनी होगी तो एक्स की वैल्यू, एन नॉट टी की वैल्यू यहाँ पे रखो और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो एक्स की वैल्यू आती है इतनी, अंडर रूट वी स्क्वायर टी बाई ईटा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये एक्स की लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। सो ये सब एक्स इतने की जगह पे रख देंगे एक्स स्क्वायर, डी एन नॉट की जगह पे रख देंगे इतना, और अपर लिमिट रखेंगे इतना, लोअर लिमिट रखेंगे इतना। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया देखो ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी एन नॉट की वैल्यू आ गई, ये पूरा उसका था, वो ये इस टर्म का वैल्यू था, और ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये सब आ गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैंसिल हो जाएगा, देखो ये ईटा ईटा कैंसिल हो जाएगा, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये टॉ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 1/√पाई। ये लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें एक काम करता हूँ मैं, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे देखो, और 2 को डिवाइड करता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड किया। तो ये जो टर्म है पूरा, ये टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो इस टाइप से 2/√पाई लिमिट यू टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पूरे टर्म को बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ यू, यू इज दिस टर्म। इसको हम लोग डिनोट करेंगे कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन से। तो ये जो पूरा टर्म है, ये टर्म हो जाएगा ई आर एफ सी कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, और जो यहाँ पे लिमिट रहता है लोअर लिमिट, वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, अंडर रूट वी स्क्वायर टी बाई ईटा, और सामने में लगा है हाफ। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वाइल। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल रहा था मैं, जब मैं बाइनरी 0 सेंड किया था लेकिन रिसीव हो रहा था बाइनरी 1। तो बाइनरी 0 सेंड किए लेकिन रिसीव हुआ बाइनरी 1, तो वहाँ पे आ गया एरर। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर सेंडिंग बाइनरी 0 बट रिसीविंग इट वैज अ 1। सिमिलरली जब मैं बाइनरी 1 सेंड करूँगा और बाइनरी 0 रिसीव करूँगा, उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आएगा वो भी सेम आएगा। तो नॉर्मल इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। यार वी स्क्वायर टी जो होता है वो होता है एनर्जी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमको जो फार्मूला होता है
वो होता है इतना, हाफ एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन अंडर रूट ई बाई ईटा, वेयर ईटा इज द नॉइज पावर and E is the energy of the signal. So this is the derivation for the probability of error for integrator and dumb circuit.